कराची, रोशनियों का शहर, मगर यहाँ के सरकारी स्कूल अब अंधेरों में डूब चुके हैं। ये वो स्कूल हैं जहाँ कभी बच्चों के कहकहे गूंजते थे, इल्म के चिराग जलते थे, छुट्टी की घंटी बजती थी, मगर आज वहाँ नशेइयों के डेरे हैं। सिरिंजें बिखी हैं, आइस पीने के चिल्लम और बल्ब, सिगरेट का धुआं और जवाल की बदबू है। ये है सिंध हुकूमत के जेरे साया चलने वाले सरकारी स्कूल, जहाँ किताबों की जगह मंशियात, जहाँ उस्ताद की जगह नशेई बैठे हैं और जहाँ कौम का मुस्तकबिल मलबे के नीचे दब चुका है और नोहर सरिया कबाड़ की दुकान पर बिक चुका है। वजीर तालीम साहब आप फख्र से कहते हैं कि तालीम में इनकलाब लाया गया है। हाँ, इनकलाब जरूर आया है, मगर ये इनकलाब तबाही का है। कराची के कई स्कूल अब इल्म के नहीं कब्जे के अड्डे बन चुके हैं। प्रिंसिपल और हेडमास्टर अंधे नहीं, खामोश हैं, क्योंकि सब जानते हैं, सब अपना हिस्सा खाते हैं। प्रोग्राम सरकार जवाब दो आज दिखा रहा है कराची के वो स्कूल जहां नशेइयों ने पूरी इमारतें तोड़ डाली, सरिया निकाला, दरवाजे उखाड़े, वायरिंग नोची और जब कुछ ना बचा तो मलबा छोड़कर चले गए। कबाड़ी करोड़पति बन गए और सरकार अब भी फाइलों में रिपोर्ट मौसूल लिखकर मुतमईन बैठी है। ये स्कूल जहां कभी इल्म की रोशनी थी, अब जुर्म की तारीखी छाई है। करोड़ों के फंड आए, कागजों में सब ठीक, मगर हकीकत में इमारत जमीन बोझ, कुर्सियां गायब, ब्लैक बोर्ड टूटे हुए। ये तालीम नहीं तमाशा है, ये निज़ाम नहीं मजाक है। ये वो सिंध है जहां बच्चों का मुस्तकबिल बेचा गया और अब तारीख है जहां इनका सौदा हुआ और कुर्सी बचाने के लिए सच्चाई दफन कर दी गई। वजीर आला साहब, वजीर तालीम साहब, क्या आपके इल्म में है कि कराची के कई स्कूल अब रिहायशी अड्डे बन चुके हैं जहां तालीम नहीं नशा फैल रहा है? क्या ये सिंध हुकूमत का नया चेहरा है? क्या यही तरक्की का वादा था? सरकार जवाब दो, आज ये सवाल कर रहा है। कसूरवार कौन है? जवाब दो सरकार, क्योंकि जब तालीम मर जाती है तो कौम सिर्फ जवाल नहीं तबाही की तरफ बढ़ जाती है। प्रोग्राम सरकार जवाब दो के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अनिला खान और मैं मौजूद हूँ सरकार आपके स्कूलों में। इन स्कूलों की हालत क्या है वो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। कहते हैं कौमें उस वक्त ज़वाल का शिकार होती हैं जब उन्हें तालीम मुयस्सर ना हो, तो मैं भी इन तालीम गाहों में मौजूद हूँ। यहाँ का हाल क्या है वो अंदर जाके खुद देख लेते हैं। मैं इस वक्त स्कूल के अंदर हूँ। ये स्कूल है, ये 4 इमारतें हैं, ये खंडर है या कचरादान है, मुझे समझ नहीं आ रहा देखकर। अगर आप मेरे अतराफ़ में देखें, जगह जगह कचरा है और अंदर एक अंधेरा कमरा है। ये अंधेरा कमरा नहीं है, ये बच्चों का अंधेरा मुस्तकबिल है जो हुकूमत ने हमारे सरों पर थोपा है। तो सरकार ये अंधेरे कमरे देखें और अपने घरों और अपने दफ्तरों की रोशनी देखें। स्कूल की हालत तो आप देख चुके हैं। अब मैं यहाँ के इलाका मकीनों से बात करती हूँ और पूछती हूँ इनसे कि आखिर ये इस स्कूल में पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कब से ऐसे खंडर पड़ा है स्कूल? ये कम से कम 2 साल हो गए। 2 साल से। तो किसी को कोई शिकायत वगैरह की है? वो आते थे कार में, उनको शिकायत करते थे हम लोग कि इसको बनवाओ या कुछ को रहा बनेगा ये बोल के चले जाते हैं। 2 साल पहले इसकी हालत कैसी थी? पहले थे मिसे उसे थप थी, 3 मिसे थी, एक हेड मास्टर था, सब चाबी मेरे पास होती थी इसकी, मैं खोलता था इसको। और ये अचानक ही बंद हुआ है? बस बच्चे चले गए, हिरोनी ये ले गए अलमारी, ये गिरीले निकाल के सारे, तो बंद हो गया। तो रात में यहाँ पे चर्च पीने भी लोग आते हैं? ये अंदर घुसे हुए होते हिरोनी, मार के भगाओ, तो कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनाई नहीं है। तो ये बच्चे जो यहाँ पढ़ते थे अब कहाँ पढ़ते हैं? अब दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं बच्चे।
ये स्कूल का हाल है कि स्कूल के अंदर जहाँ किताबें होनी चाहिए वहाँ लोग आके चरसें पी रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। यहाँ पे ये स्कूल बहुत अच्छा खुला था, गरीब बच्चे पढ़ते थे। अब ये बंद हो गया है, उसके उनको बहुत परेशानी हो रही है, पढ़ाई में उनमें दिक्कत हो रही है। अब गवर्नमेंट से अपील ही कर सकते हैं इसको बहाल करा जाए और बच्चों की मुस्तकबिल बाहर तरफ देखा जाए। तो ये हालत आप देख रहे हैं, ये स्कूलों की हालत है। ये हालत मुझे किसी खंडर की लग रही है, ऐसा लग रहा है हम किसी खंडर में मौजूद हैं। यहाँ पर लोग भी हैं, यहाँ पर बच्चे भी हैं। इन बच्चों का हक़ था इस स्कूल में पढ़ना, लेकिन अफसोस ये तो दरसगाह की जगह एक अमाज़गाह बन गई है चरसियों के लिए। और आपने एक अच्छे खासे स्कूल को जहाँ पर तालीम दी जा सकती थी, आपने वो छोड़ दिया है नशे के अड्डों के लिए। तो सरकार इसको देखे, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इन स्कूल में ये बच्चे पढ़ें, इनका मुस्तकबिल आपकी ज़िम्मेदारी है। कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसके बच्चों को तालीम ना दी जाए, और आप हमसे हमारा हक छीन रहे हैं। मेरा एक केबिन रखा हुआ है बाहर, बच्चों की चीज़ें बेचता हूँ। ये बना मेरे सामने मेरा घर है। तो मिसें जो थी ना हमारे घर आना जाना, तो चाबी मुझे दे दी, खोल दिया करो से। जब जाती थी ताला लगा देती। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम सलाम। महमूद अली मेरा नाम है। बेटा ये स्कूल जो है ना पूरा साल ऐसे ही बंद रहता ही है। सिर्फ मई के महीने में यहाँ सफाई होती है, विज़िट होता है, लोग आते हैं, बड़े बड़े अफसरान देख के चले जाते हैं। और स्कूल का हम यही समझते हैं कि इसका काम होगा, बाकी इसका कोई भी काम नहीं होता, सिवाय मई के महीने में विज़िट होता है। इसके अलावा कहीं पे भी विज़िट नहीं होता है। तो मई में ऐसा क्या ख़ास होता है कि विजिट? मई में ये लोग आते हैं सिर्फ चेक करने के लिए, आगे तनख्वाह देना पड़ी है हमें, बस वो उसके बाद ये लोग आते नहीं हैं। तो मई में ये हाल नहीं देखते कि यहाँ पे तो डेस्क तक मौजूद नहीं है? डेस्क नहीं है मौजूद, ये सब साफ़ सफाई हो जाती है, बिल्कुल बेंचें भी आ जाती हैं यहाँ पे क्लासों में, खिड़की दरवाजे लग जाएंगे, उसके बाद फिर ले जाते हैं निकाल के लोग। तो आप लोग ने कभी पूछने की कोशिश नहीं की ये ऐसा क्यों करते हैं? भाई कोशिश किससे करें ये बताएं आप? कहाँ तक जब विजिट में आते हैं तो पकड़ने की कोशिश नहीं करते? कहाँ तक कोशिश करें? रात को 3-3 बजे 4-4 बजे पोल्ट्री आके बैठते हैं, नशा करते हैं, वही उखड़ के ले जाते हैं। अच्छा, ये कौन सा इलाका लगता है, ज़रा ये भी बता दें। मलिर खोखरापाट जी एरिया, खोखरापाट डाकखाना कहलाता है ये। तो आप लोगों ने लोगों से सुना कि यहाँ पर जो है मई में विज़िट होता है, यहाँ पर डेस्कें भी लग जाती हैं, लेकिन अफसोस वो भी चोरी हो जाती हैं और नशे करने वाले उसको भी नहीं छोड़ते। तो सरकार इतनी मेहनत आप करते हैं, आप फ़ीसें देते हैं, लेकिन वो जो फ़ीसें आप टीचर्स को देते हैं ना, तो वो टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो फ़र्नीचर आप लगा कर रखते हैं वो भी फ़र्नीचर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो सरकार, आप खुदा के वास्ते हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेलें। ये स्कूल पढ़ने के लिए हैं, इन्हें पढ़ने के लिए बनाया जाए और हमारे बच्चों को एक बेहतर तालीम दी जाए जो उनका हक़ है। मैं स्कूल के कमरे के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर डेस्क होने चाहिए थे, यहाँ पर अलमारी होनी चाहिए थी जिसमें बच्चों की किताबें हों। सामने ब्लैक बोर्ड तो है, लेकिन ये सिर्फ स्याह है। ये स्याह हमारे मुस्तकबिल की तरह स्याह है, ये स्याह हमारी तरक्की की तरह स्याह है। अफसोस कि यहाँ पर ना तो असातिज़ा हैं, ना बच्चे हैं, और ना बच्चों के पढ़ने के लिए कोई सामान है तो सिर्फ अंधेरा। या अब इमारत की हालत भी देख सकते हैं, ये किसी भी वक्त टूट जाएगी। ये दरख्त भी जो है टूटने के इंतज़ार में है कि कब टूट जाए। ये वही पहाड़ जो आप लोग ने हमारे पे तोड़े हैं, यही वही टूटने वाली है। लेकिन इसको तोड़ने का क्या मैं अफसोस करूं कि जब इसमें बच्चों को तालीम ही मैसर नहीं है, उनको उनका हक़ ही नहीं दिया जा रहा, तो ये टूटे या तबाह हो या ये कुछ भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर इसमें बच्चों को बैठने की ही सहूलत मैसर नहीं है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दीवार तो टूटने वाली है, लेकिन इस दीवार से पहले ही बच्चों के ख्वाब टूट चुके हैं। जो बच्चे यहाँ पर आके पढ़ना चाहते थे, उनके ख्वाब तो आप पहले ही तोड़ चुके हैं। तो ये इमारत टूटे या बची रहे, क्या ही फ़र्क पड़ता है? यहाँ तो पढ़ने की दूर की बात, यहाँ पे खेलना आते तो रंजी पकड़ लेते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खेलना भी इनका हक़ है, यहाँ पे पढ़ना भी इनका हक़ है, लेकिन अफसोस तालीम तो सरकार आपने छीन ही ली है, उनसे उनका खेलने का हक़ भी छीन रहे हैं आप। ये वाशरूम था, ये टैंक था पानी का, और बाकायदा सही पढ़ाई होती थी बच्चों की, लेकिन आहिस्ता 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 वो बातों में लगी रहती थी, काम नहीं होता था यहाँ पढ़ाई का। बच्चों को एक दूसरे ने हटाना शुरू कर दिया। तो यहाँ का बाथरूम कहाँ गया? ख़त्म हो गया ना, देखो दरवाज़ा कहाँ है। ये भी रंची ले गए, पूरी ग्रिलें ले गए निकाल के, ग्रिले दरवाज़ा, ये गेट जो ये स्कूल वाले ले गए, डाकखाने में स्कूल है उसको ले गए। माले मुफ्त दिल बेरहम, जिसका जो दिल किया उसने ले लिया। जिसे बेचने गई थी वो सस्ता ले रहा था, तो मास्टर आया उसने वहाँ रखवा दिया गेट। आपने सुना कि टीचर्स तक जो है यहाँ के दरवाजे बेच रहे हैं। असातिज़ा को कहा जाता है कि बच्चों का मुस्तकबिल बनाने में उनका एक अहम किरदार होता है, लेकिन अफसोस कि हमारे असातिज़ा भी पीछे नहीं हैं हमारे बच्चों की तालीम छीनने के लिए, वो उनकी चीज़ें तक बेच रहे हैं। खुदा का खौफ करें, आप लोगों को
माँ का दर्जा दिया जाता है। कहते हैं माँ के बाद पहली दरगाह जो होती है वो टीचर्स की होती है, वो ही बच्चे को तरबियत देते हैं। लेकिन क्या तरबियत देंगे, आपकी क्या तरबियत हुई है कि आप बच्चों की चीज़ें तक बेच रहे हैं। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये सब जल रहा है। ये जल क्या रहा है, ये तो बच्चों का मुस्तकबिल जल रहा है। ये आप कचरा ना समझें, इसे बच्चों का मुस्तकबिल समझें। उनके ख्वाब जल रहे हैं, उनके तालीम की ख्वाहिश जल रही है, और ये कहना नहीं चाहती लेकिन मुल्क का मुस्तकबिल जल रहा है। अच्छा मुझे बताएं, ये कब से स्कूल बंद है, आप कहाँ रहते हैं और क्या देखते हैं यहाँ पर? मेरे सामने ही रिहाइश है मेरी, ठीक है ना। ये तकरीबन 3-4 साल हो गए बंद पड़ा हुआ है, और खुलता भी था पहले तो 3-4 या 10 बच्चे होते थे, बस वो खाना पूरी होती थी। 10-12 बच्चे होते थे, वो आते थे 1 घंटा 2 घंटे पढ़ते थे और टीचर गायब हो जाया करते थे। हाफ डे में कभी जल्दी कभी सख्ती हुई तो उन्होंने बैठ जाया करते थे, वरना चले जाया करते थे। इसका फ़ंड आता है लेकिन स्कूल ये बोलते हैं बनाते हैं, और किसी टाइम भी इन्होंने कुछ नहीं करा। अब ये देखिए सामने दीवार हमारी है, किसी टाइम भी बच्चों पे गिरेगी तो कितने ख़तरनाक है। आप खाली ऐसे हाथ से धक्का देंगे ना, गिर जाएगी ये। लेकिन कोई मौक़िफ़ नहीं है। ये स्कूल वाले आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, बोलते हैं हम बनाएंगे, तामीर करेंगे, लेकिन ये कौन से सन में होगा ये पता नहीं है। हर साल तालीम के नाम पे ना जाने कितना बजट पेश होता है, और वो बजट कहाँ जाता है ये किसी को नहीं पता। स्कूल तो हैं लेकिन असातिज़ा नहीं है, इमारतें तो बनी हैं लेकिन बच्चों के पढ़ने के लिए डेस्क तक नहीं है। तो अफसोस का मुकाम है, और क्या कहा जा सकता है। यहाँ पर टीचरों को तनख्वाह मिलती होगी, यहाँ पर हर एक चीज़ की तनख्वाह उनके घरों में बैठकर उनको मिलती होगी, लेकिन अफसोस जिसकी वो तनख्वाह ले रहे हैं वो फ़राइज़ सर अंजाम देने को तैयार ही नहीं है। तो खुदारा अब दौरे तो बहुत करते हैं, जब बारिशें होती हैं तब भी दौरे किए जाते हैं, कुछ भी होता है तो दौरे होते हैं। सड़कों पर इतनी गाड़ियाँ होती हैं कि हमें देखकर लगता है कि ना जाने हमारे अवामी नुमाइंदे कितना कुछ कर रहे हैं। लेकिन सरकार, क्या कभी आपने इन स्कूलों में आके देखा है कि यहाँ की हालत ज़ार क्या है? आपके तो बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई ऑक्सफोर्ड में जाता है तो कोई बाहर के मुल्कों में पढ़ रहा है, कोई भी आपका बच्चा इस मुल्क में नहीं पढ़ रहा। अगर आपके बच्चे इस मुल्क में नहीं पढ़े तो क्या इसका मतलब ये है कि आप दूसरे के बच्चों को भी ना पढ़ने दें? हर किसी की इतनी गुंजाइश तो नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाए। सरकारी स्कूल इसलिए होते हैं कि गरीब अपनी जेब के हिसाब से उन्हें यहाँ पर भेज सके, लेकिन आपने उनसे ये हक भी छीन लिया है। तो खुदारा, अगर आपके बच्चे पढ़ सकते हैं तो आवाम के बच्चों को भी पढ़ने का उतरे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है अम्मा? फरीदा बानो नाम है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो स्कूल है या आपके घर के पास की दीवार लगती है तो कितनी परेशानी होती है? क्योंकि यहाँ पे नशे करते हुए हमने भी लोगों को देखा है। जी हाँ, हमें भी परेशानी तो होती है बेटा। ये नशा ही आते हैं, ये पूरा ये यहाँ का ये माहौल सारा तोड़ दिया, सारे सरिये बेरिये सारे उठा के लेके गए ये लोग। हाँ, अभी डर भी लगता है यहाँ पर कोई आबादी हो जाए, जाए स्कूल अच्छी को खुल जाए या और कोई चीज़ बन जाए तो अच्छी बात है। तो ये नशे ही ज़ाहिर है रास्ते में ख़वातीन को भी तंग करते होंगे। जी हाँ, कोई चीज़ उठा के लेके जाते हैं। मेरे कपड़े सूखते थे तो वो भी उठा के लेके जाते थे। मतलब कपड़े भी नहीं छोड़े? कपड़े भी नहीं छोड़ती है बच्चों के। ये आप सुन रहे हैं कि कपड़े तक नहीं छोड़ते आवाम के, ये नशे करने आते हैं। तो ये एक जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं, ये जगह लोगों के रहने की है। इन जगहों पर ये स्कूलनुमा खंडर क्या ज़ेब देते हैं? खुदारा या तो इसे स्कूल बनाएं या कुछ और बनाएं, इनको खंडर ना बनाएं, क्योंकि ये लोगों के रहने की जगह है। ये मेरे अकब में जो बच्चे खड़े हैं, इन सब का हक था ये स्कूल में जाकर पढ़ें, लेकिन अफसोस इस खंडर में कौन पढ़ सकता है जहाँ पर ना असातिज़ा हो, ना जहाँ पर अमारत हो। और इस तरह कैसे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा जहाँ आपने अंधेरे ही अंधेरे कर रखे हैं। कोई हथौड़े मतोड़े नहीं चलाए, पत्थरों से तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? सरिये निकाले, बेचा है। अजीम का काम है ना रोकना, उन्होंने भी एक्शन नहीं उठाया। बहरहाल मेरा नाम आशिक हुसैन है और मुझे चाय बिस्कुट कहते हैं, और बरहम से मेरा चेहरा दिखाना